नमस्कार, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। कल नई सरकार बनने के बाद बिहार में शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन था, जो खत्म होते होते भी काफी विवादपूर्ण रहा। आपको पहले झलकियां दिखाना चाहेंगे कि कल क्या कुछ हुआ। साफ है तो आप जांच करवाइए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके पिता को किसने बनवाया था? गंभीर मसला है। मुख्यमंत्री पे हत्या का मुकदमा चला, मुख्यमंत्री को जुर्माना देना पड़ा। नीतीश कुमार की पार्टी के जेडीयू नेता नीरज कुमार ने लालू के परिवार पर हमला बोला और कहा कि हम ये जानना चाहेंगे कि आप फिर देह व्यापार के आरोपी को पिए रखेंगे क्या। और भी कई आरोप नीरज कुमार ने उन पर लगाए। इसी बीच आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा ने भी अपनी टिप्पणी की और कहा कि विधानसभा आधा आधा बटा हुआ है और आपको जनादेश का सम्मान करते रहना चाहिए। संवैधानिक संस्थाओं के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। ये नहीं कि जब पुलिस पकड़ा तो कह रहे हैं कि हम तो आज़ादी की लड़ाई में जा रहे थे, चोरी में पकड़ा रहे हैं। इसलिए लालू जी की आदत रही है, ये पूरा परिवार एक ही काम के लिए जाना जाता है कि जब मौका मिलो उगाही कर लो, मौका मिला दिखा देंगे। लालू प्रसाद का जो ऑडियो वायरल हुआ है, आप लोग किस तरह से क्या आगे क्या करेंगे, रणनीति क्या रहेगी? हम लोग क्या करेंगे, पूरा देश का संसदीय लोकतंत्र थू थू कर रहा है। अभी बताइए तो बुढ़ापा में 10 लाख लोग का रोजगार बेटा कह रहा था, अब पीते ले रोजगार खोज दिया। और हम यह जानना चाहते हैं आपके माध्यम से, विपक्ष के नेता बन गए हैं, फिर देह व्यापार के आरोपी को पिए रखेंगे? ये सवाल दरपेश है, ये जान नहीं छोड़ने वाले हम हैं। अनैतिक देह व्यापार का अधिनियम आरोपी इनका निजी सहायक बनता है। हम लोग के यहाँ पीए जो बनता है, चाहे पूरी सरकारी सेवा में बहाल होता है, उसकी शैक्षणिक योग्यता होती है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। इनके यहाँ आपराधिक योग्यता है कि अनैतिक देह व्यापार अधिनियम का आरोपी होगा वो निजी सहायक होगा। जब मौका मिलेगा टिकट का तो बलात्कार के आरोपी को सम्मानित करेंगे, अपराध जगत के महामंडलेश्वर को रखेंगे। तो ये सारे चूँकि अब विपक्ष के नेता के रूप में नोटिफिकेशन हो गया है, इसलिए हमारी उम्मीद है कि माननीय तेजस्वी यादव 1.5 वर्ष पहले हम बोले हैं और उसको हटा नहीं पा रहे हैं, क्या कमजोरी है वो जाने। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि इस बार कम से कम नई लोकसभा में जनादेश का, नई विधानसभा में जनादेश का मातम हुआ है, तो क्या जरा कुछ सीख लें, इस सब चीज़ से बचें। नई पीढ़ी के लोग बचने, रोजगार की चिंता लोग कर रहा है, हमारी सरकार चिंता कर रही है। हमने आज कहा है कि रोजगार नई पीढ़ी को देंगे, लेकिन ज़मीन उससे नहीं लिखवाएंगे। कृषि बिल को लेकर के लगातार विपक्ष हमलावर हो रही है। कौन कृषि बिल के बारे में क्या चाहते हैं? कृषि बिल के बारे में बताएं, नजरिया साफ करें ना। जो कृषि विधेयक हुआ है, क्या बिहार के किसानों को ये अधिकार प्राप्त है कि नहीं वह मखाना ले जा करके मुंबई में बेचे? क्या वह सट्टेबाजों के हाथ में हवाले कर दें? भाई दौर बदले हैं, बाजार सिकुड़ रहा है, तो स्वाभाविक है बाजार जब सिकुड़ेगा तो बाजार चाहिए किसानों को। इससे मतभेद, और इन लोगों को किसान की चिंता होने लगी। तो किसान की चिंता है तो सेनारी, बाथे, रामपुर, चौरम से लेके 118 नरसंहार जहाँ हुआ था वहाँ जा करके पूछ लें कि किसानी भी किसी को कोई चिड़िया का नाम था? किसान बेचारा का तो जमीनें लिखवा लिया जाता था, नौकरी के नाम लाओ जमीन दो तब नौकरी मिलेगा। अभी विधानसभा की प्रोसीडिंग्स देखी होंगी और उस प्रोसीडिंग्स को देख करके आपका भी दिल रोया होगा, आप भी परेशान हुए होंगे कि किस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने संयम को परित्याग कर जिस जुबान का इस्तेमाल किया, अब सब ने देखा। ये संसदीय लोकतंत्र में इस तरह की जुबान इस्तेमाल नहीं होती है। तू तड़ाक, तुमको क्या दिया, क्या बनाया, ये जुबान अब किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? नेता विरोधी दल के लिए। आधा आधा बटा हुआ है विधानसभा, आपको जनादेश का सम्मान करना चाहिए था। उन्होंने क्या कहा था? फैक्चुअली इनकरेक्ट कोई चीज नहीं कही थी। पहली चीज थी 1991 के एक मुकदमे का जिक्र था, हत्या का। आप खुद मुख्यमंत्री थे, कौन सी जांच होती, कौन सी पड़ताल होती? सुचिता का तो आह्वान तब होता जब आप ये तय करते कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, इसकी जांच हो। वो आपने नहीं किया, वो आपके अंदर सलाहियत नहीं है। दूसरे, एक कॉपीराइट कंटेंट, प्लेजरिज्म का मामला था। कॉपीराइट कंटेंट आपने किसी छात्र की चोरी की और खुद आपको न्यायालय ने 25,000 का जुर्माना चिन्हित किया और जुर्माना जमा हुआ। अब ये दोनों मुद्दे लोक विमर्श में हैं। इनका आविष्कार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने नहीं किया था। इनकी उत्पत्ति ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में हुई थी, कानून संगत प्रक्रिया में।
और उसके बाद आपको ये बात इतनी चिढ़ी। एक तो आपने नेता प्रतिपक्ष के पूरे भाषण में जदयू और भाजपा के विधायकों ने डिसरप्ट करने की कोशिश की। बड़ी शालीनता से नेता प्रतिपक्ष ने एक एक बात, और वो अपनी बात नहीं कर रहे थे, बिहार के आवाम की बात कर रहे थे। उन लोगों ने नियोजित शिक्षकों की बात कर रहे थे, जीविका दीदियों की बात कर रहे थे, पूरे बिहार में किस प्रकार बदलाव का संदेश आया उसकी बात कर रहे थे। लेकिन चुभ गई माननीय मुख्यमंत्री जी को, और आजकल कुछ ज्यादा चुभ रही है, क्योंकि जो उनका चेहरा आज मैंने देखा, जो तेवर देखा बात करने का, वो तभी आता है जब आप कई तरह से जकड़े हुए हैं। जनादेश ने आपको जकड़ के रख दिया है। 40 सीट पर सिमटने के बावजूद आप किसी के अनुकंपा पर मुख्यमंत्री बने। अनुकंपा पर नौकरियों की बात हम सुनते थे, अनुकंपा पर आप मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद आपकी जुबान इतनी फिसलती और गिरती जा रही है। आपने जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया है बिहार विधानसभा में, इस भाषा के लिए विधानसभा का इतिहास आपको कतई माफ नहीं करेगा। बिहार के लोग कतई माफ नहीं करेंगे आपको। एक वक्त, अभी भी वक्त है, आईना देखिए। 40 सीट पर सिमटने के पीछे बहुत बड़ी वजह वो अहंकार है जिसका परिलक्षण आज भी आपके चेहरे, आपकी जुबान से हो रहा था। अहंकार से बड़ा कोई प्रतिपक्ष नहीं होता है। यही अहंकार आपको ले डूबेगा। आप किसकी गोद में हैं, तोते की पूरी जान किसके हाथ में है, पूरा बिहार जान रहा है। लेकिन जो चीज लोक जीवन में है उस पर अगर चर्चा हो रही है, आप उसको दबाव डलवा के चाहते हैं कि प्रोसीडिंग से निकल जाए। कितनी तरह की आज बातें हुई। झूठ शब्द को प्रोसीडिंग से निकालने की बात हुई। मैं आपको बताऊं, राज्यसभा में मैंने इस्तेमाल किया, खुद प्रधानमंत्री जी मौजूद थे। मैंने कहा था वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो क्या करता। वो प्रोसीडिंग से बाहर नहीं हुआ। ये सब लोग देख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जुबान को अशोभनीय नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि बिहार का मैंडेट उनके साथ है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए दी कंटाप चैनल के साथ। आप हमारे चैनल दी कंटाप को फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि हर एक व्यक्ति तक सिर्फ हमारी सच्ची खबरें ही पहुंचे। शुक्रिया।